नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात करेंगे यमुना नदी में जहर जो घोलने की बात कही गई है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसको लेकर के अब सियासी लड़ाई जो छिड़ी हुई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। केजरीवाल के आरोपों का सीएम नायब सैनी ने पल्ला घाट पहुंचकर यमुना का पानी पीकर करारा जवाब दिया, तो वहीं केजरीवाल ने इसे सीएम का ढोंग बताया। एक रिपोर्ट आप देखिए और इसी पर करेंगे चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक नई सियासत ने जन्म ले लिया है। ये सियासी लड़ाई यमुना नदी के पानी को लेकर है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर आपको घेरा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इसका करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही इस लड़ाई में अब कांग्रेस भी उतर चुकी है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा से जहरीले पानी की सप्लाई हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हरियाणा का यही पानी ये प्रधानमंत्री भी पी रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पल्ला घाट में यमुना का पानी पीकर करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने आज तक यमुना का पानी नहीं पिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यमुना के पानी पर हो रही राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव में हार के डर से ऐसा कर रही है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। वहीं सीएम नायब सैनी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जनता से माफी मांगे। मैंने केजरीवाल को कहा है कि केजरीवाल, आपका तू गाली तो कांग्रेस को देता है और कांग्रेस को गाली देता है, उसके गले मिलता है, दोनों गले मिलते हैं जब ये लगता है कि भाई कैसे बीजेपी को पीछे किया जाए, फिर ये गाली देता है। मैंने आज उसको ये कहा है कि मैंने जहां से पानी हम दिल्ली को देते हैं और जहां से वाटर रिसोर्स अथॉरिटी जिसने उस पॉइंट को चिन्हित किया है, उस पॉइंट के ऊपर मैंने जाकर के पानी पिया है। मैं केजरीवाल को ये आमंत्रित करता हूं कि जहां राजघाट है, जहां महात्मा गांधी जी बैठे हैं, आप उसके पीछे यमुना में जाकर के राहुल गांधी जी को साथ लेकर के आप वहां पानी पी करके दिखाइए और वहां पर नहा करके दिखाइए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज तक केजरीवाल ने यमुना का पानी नहीं पिया है। केजरीवाल जी ने कहा था, यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। बहरहाल यमुना नदी के पानी पर छिड़ी सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोनीपत की सीजेएम कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस भेजा।
अदालत ने 17 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने इसी मामले में चुनाव आयोग को 14 पेज में अपना जवाब लिखित में दिया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में छिड़ी राजनीति आगे और क्या रूप लेती है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी जी, इनेलो प्रवक्ता, और राकेश भड़ाना जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत रामराजी शर्मा जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं। पहले जहर मिलाने का आरोप लगा, अब सीएम वहां पल्ला घाट पर पहुंचे, उन्होंने आचमन किया, तो उसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप तो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, चाहे विदेश में डंका बजे। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री, जो युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, जन जन के हृदय सम्राट हैं, रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में लीन रहते हैं, 24 घंटे समर्पित रहते हैं। उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। और ये जो आरोप हैं, ये अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड झूठ बोलने में घोषित किया जाए ना, तो अरविंद केजरीवाल इंटरनेशनल अवार्ड झूठ बोलने में जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितनी बढ़िया बात कही, भाई आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए, जहां से पानी दिल्ली में इंटर होता है। हरियाणा का आखिरी गांव है पल्ला घाट जी। माननीय मुख्यमंत्री कल गए भी वहां पे, उन्होंने पानी भी पिया जमुना का। और जमुना एक आस्था का केंद्र है, जैसे गंगा नदी स्नान करने जाते हैं हरियाणा के लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, ऐसे जमुना स्नान भी करने के लिए जाते हैं। हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसने ना केवल हमारे पवित्र, हमारी जो आस्था को ठेस पहुंचाई है, और बल्कि समस्त हरियाणा की जनता, उसकी आस्था को भी ठेस पहुंचाई है। और दिल्ली हरियाणा के 3 तरफ से घिरा हुआ है, और उनकी आस्था को भी गहरी चोट पहुंचाई है। सच्चाई ये है, अरविंद केजरीवाल को हार का डर सता रहा है, और इसको ये लग रहा है अब की बार इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। जैसे हरियाणा में भी इनकी दुकानदारी बंद हो गई थी, इनकी दुकान नहीं खुलने दी थी हरियाणा वालों ने। इन्होंने बहुत झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला हरियाणा, वहां पंजाब में जाके झूठ बोला हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। दिल्ली में जाके बोला हरियाणा पानी नहीं दे रहा। अरे मेरे भाई, हरियाणा पानी कहां से देगा? पंजाब में आपकी सरकार है, SYL का पानी दिलवाइए। आप तो हरियाणा में पैदा हुए हो, आपकी आस्था हरियाणा में होनी चाहिए। आप SYL का पानी दिलवाइए, चंडीगढ़ से हमारा ऐसा दिलवाइए, हिंदी भाषी क्षेत्र दिलवाइए, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा ऐसा दिलवाइए। जिस तरह से प्रदेश में हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है कि हरियाणा में पैदा हुआ है, हरियाणा की 36 बिरादरी की जनता को इसने कलंकित किया है। हरियाणा की जनता में इस बात का भारी रोष है, और साथ साथ दिल्ली की जनता में इस बात का भारी रोष है। और ये चुनाव है जो 5 तारीख को होने जा रहा है, जनता इसका बदला लेगी। इसका कभी ये हार का ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ेगा। पहले ये इस पे जमुना नदी पे जहर मिला दिया। अरे मेरे भाई, वो जहर की कितनी बोरी मिलाई है बता तो दे। जब हमारे सीएम साहब ने कहा आजा भाई, तू भी आजा, तेरे चीफ सेक्रेटरी ने लिया, मैं आ रहा हूं, लास्ट गांव है पल्ला घाट, मैं वहां जाता हूं, सबके सामने पानी पी के दिखाऊंगा। आप राजघाट जहां पे महात्मा गांधी जी बैठे हैं, आप वो यमुना का पानी पी के दिखाएं। नहीं तो देवतुल्य जनता जनार्दन दिल्ली वाली से, हरियाणा की जनता से, उनसे माफी मांगे। इसको हार का डर सता रहा है। इसकी दुकानदारी दिल्ली में बंद हो चुकी है। जैसे हरियाणा में देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार हमारी सरकार बनाई है। योगेश जी, जिस तरह से पहले आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जहर मिलाने तक का आरोप लगाया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे खुद पल्ला घाट, वहां पर जाकर के उन्होंने आचमन किया, और इसके अलावा और भी प्रोसेस जो है वो देखने को मिल रहे। चुनाव आयोग भी पहुंचा, बीजेपी का डेलीगेशन, नोटिस भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, और अब तो सोनीपत कोर्ट से भी नोटिस जा चुका है। इसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि सीएम सैनी ने सिर्फ ढोंग किया है, पानी पिया नहीं है यमुना का, और दिल्ली वालों को जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा, चाहे जेल भेज दो। एक नंबर का ये इनकी मुख्यमंत्री। ठीक है रामराज जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। जी योगेश जी।
तो नमस्कार, राम राम जी। राम राम। देखिए, मैं समझता हूँ राजनीतिक के सत्र में एक दूसरे झूठे, जैसे अभी शर्मा जी, बिल्कुल मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि इंटरनेशनल अवार्ड की अगर प्रतियोगिता हो तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी में से देखो कोई भी जीत सकता है, क्योंकि आज जो मुद्दा होना चाहिए वो आप पार्टी को पता है कि दिल्ली में आपने कुछ काम नहीं किए, और भारतीय जनता पार्टी तो देखिए ये तो क्या करती है, इन्हें मालूम है कि हरियाणा की तरह दिल्ली में जात पात का जहर, धर्म का जहर दिल्ली की में नहीं चल सकता ये, तो इन लोगों ने इस चीज को ही सारा मुद्दा बना लिया। और इसी तरह आम आदमी पार्टी क्या है कि जो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, जो ठीक है, ये मुद्दा अगर है तो ये चुनाव के समय इन्हें क्यों ध्यान आता है। मैं दावे से कहता हूं 5 तारीख के बाद ना तो भाजपा इस पे जांच करवाएगी ना ही आम आदमी पार्टी करवाएगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को मालूम है कि दिल्ली की जनता विकास की राजनीति को पसंद करती है, और वही जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी वाला दौर वो जनता चाहती है। तो ये दोनों झूठ की दुकान है, दोनों पार्टियां, इनमें कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे से आगे बढ़ने का। अभी मुझे पता लग गया कि पूर्व क्या हाल के मुख्यमंत्री नायक सैनी जी ने वो पानी पिया जरूर, तो फिर वो वापस निकाल दिया। तो ये ड्रामेबाजी, नौटंकी, मैं समझता हूं दिल्ली की जनता, मैं दावे से कह सकता हूं इन ड्रामों में झांसे में नहीं आएगी, वो अपना अच्छा बुरा देख के वोट देगी। और आप देखिए किस तरह से हरियाणा के सभी मंत्री जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उससे वेतन उससे ले रहे हैं, और 1 महीने से हरियाणा को छोड़कर दिल्ली में बैठे हैं। तो ये किसका नुकसान कर रहे हैं? ये हरियाणा की जनता का नुकसान कर रहे हैं। अगर आपने चुनाव जीतना है तो ये नहीं कि चुनाव तो आते रहेंगे 5 साल में, 2 महीने बाद बिहार में आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? धन बल झूठ फरेब के सारे, हमें तो कैसे भी चुनाव जीतना, मुकाबले में नजर नहीं आ रही दोनों पार्टियां। चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना एक अलग विषय है, लेकिन ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। चुनाव से भी अलग जाके चुनाव पर जरूर इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? तो मैं बात कर रहा हूं विजेंद्र जी, इस तरह की जो सोच जो है उस पर जो दोनों पार्टियां उतर आई है, हम उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। ठीक है, और जो विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे नहीं लगता कि ठीक है जी, विजेंद्र रेड्डी जी किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? जिस तरह से वार पलटवार का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन पहले पूरी न सिर्फ दिल्ली की जनता को डरा दिया गया, बल्कि क्योंकि हरियाणा में भी तो दिल्ली के बाद पानी इसी यमुना का आता है ना, तो क्या इस यमुना में वाकई जहर मिलाकर के दिल्ली भेजने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है? और जब सीएम सैनी वहां पर जाते हैं, आचमन करते हैं, तो उस पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए हितेंद्र जी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्होंने जो स्पीच में अपने बोले हैं पानी को लेकर के, उन्होंने कहा है कि पानी में इतना जहर मिला दिया गया। वो तो धन्यवाद है हमारे इंजीनियर महोदय का, जल बोर्ड के जो इंजीनियर हैं, उन्होंने पानी को रोक लिया, नहीं तो बहुत बड़ी त्रासदी दिल्ली के साथ होने वाली थी। बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग मौत के मुंह में चले जाते। और दूसरी बात उन्होंने कही है, ये तो एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया है जो 2 देश, 2 दुश्मन देश भी आपस में इस तरह का षड्यंत्र नहीं रचते। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ये तो जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु अटैक हुआ था, उससे भी बड़ा अटैक था। अब इसी प्रकार से आतिशी ने भी कहा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहा कि 7 गुना अमोनिया ज्यादा मिलाकर के पानी को भेजने का काम किया। ये जो 4-5 स्टेटमेंट है, वाक्य है, मेरा मानना यह है हितेंद्र जी, ये बहुत ही निंदनीय वाक्य है। और ऐसे भाषण एक जिम्मेवार व्यक्ति इस तरह की जब बात कहता है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक र्यूमर बनती है, भय का माहौल बनता है, और वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे भाई पूर्व मुख्यमंत्री ने बिल्कुल क्लियरली इतने बड़े बड़े उदाहरण देकर के इस बात को रखने का काम कर दिया जैसे कि हकीकत में ऐसा किया जा रहा है, और हरियाणा एक अलग देश बन गया है और दिल्ली एक अलग देश बन हुआ है। इस तरह की अरविंद केजरीवाल जी ने की,
मैं तो कहता हूं कि ये हर प्रकार के घोटाले से, हर प्रकार के क्राइम से सबसे बड़ा, हर प्रकार के क्राइम से सबसे बड़ा क्राइम है, जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए इस तरह की बात करता है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को दोषी बनाने का काम करता है। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा क्राइम और इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता। इस तरह की बात कहते हुए जराशी भी उनके फेस के ऊपर, आतिशी के फेस के ऊपर, अरविंद केजरी के फेस के ऊपर जरा सी भी ऐसी मतलब घबराहट या ऐसी कोई शर्म नहीं दिखाई दे रही कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या वो जो बोल रहे हैं उसका क्या प्रभाव लोगों में जाएगा। हाँ, ये बहुत ही गलत इन्होंने बयानबाजी की है। ऐसी बयानबाजी यदि की है तो उसको प्रूव करके दिखाना चाहिए इनको कि ये देखो भाई। और ठीक है राकेश जी, अब चुनाव आयोग भी आपसे जवाब मांग रहा है दिल्ली में पानी कि कहां पर आपने ये देखा, कहां पर उस पानी को रोका गया, कौन से इंजीनियर ने इसे डिटेक्ट किया। चुनाव आयोग ने भी ये सवाल पूछे तो आपने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल चुनाव आयोग के खिलाफ करते हुए नजर आए, सुन ही लिया होगा आपने। देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि पूरा देश इस बात को जानता है कि चुनाव आयोग हो, ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जो भी संस्थाएं हो, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेलती है। पूरा देश इस बात को जानता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अगर हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई बात उठा दी है तो आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या इंडियन नेशनल लोकदल हो, सारी तिलमिलाई हुई है। देखिए, जो अमोनिया का जो स्तर है वो 0.2 होना चाहिए था और आज वो 7% पहुंच गया। और हरियाणा के लोगों के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है स्वास्थ्य के साथ, तो उसकी आवाज उठाना भी गुनाह है क्या? देखिए, देश के प्रधानमंत्री तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा के लोगों की स्वास्थ्य की बात है, परंतु वोट की राजनीति बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सत्ता के लिए इतने पागल हो गए ये लोग कि दिल्ली में भी किसी भी हालत में सत्ता चाहिए, क्योंकि 3 बार से बार मुंह की खानी पड़ रही है इन लोगों को। 10 का आंकड़ा भी ये पार नहीं कर पाए बीजेपी के लोग। अरविंद केजरीवाल जी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, उनकी नीतियों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता, पहले आपने उनको बुलवाया था, एक भी बात वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। सिर्फ चापलूसी के अलावा, वाई के अलावा, प्रधानमंत्री की बड़ाई करने के अलावा एक भी तत्व की बात ये नहीं कर पाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब हरियाणा में 7% बोल रहा था और मैं बोलने लगा तो आपको पता, आप बोल नहीं पाओगे मेरे बीच में। नहीं, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी बात, आज देखिए, मैं एक आम आदमी के नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ, अगर जो गंदा पानी है हरियाणा के लोगों को पीने दे क्या उसको हम? नहीं रामराज जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं, बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए दूसरी बात है, जो हमारे मुख्यमंत्री है हरियाणा के, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि वो आए, उन्होंने एक ड्रामा करा, पानी में घुसे, पानी लिया और पानी दूसरे उगल भी दिया साथ के साथ। अरे अगर उसके बाद उन्होंने पिया भी, वो भी देखा होगा आपने, तो उसको पानी को पीते वो वीडियो नहीं आ रही। अभी मैं आज तक में देख रहा था, अभी आपके वीडियो, अभी यहाँ बैठा था, मैं आज तक में देख रहा था, वही वीडियो दिखा रहे थे कि उन्होंने पिया और साथ के साथ उगल दिया। मतलब एक नौटंकी इसे कह सकते हैं कि किस तरीके से देश के लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो आप। हाँ, मैं आपके चैनल से, बड़ा चैनल है आपका हरियाणा का, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही अगर हरियाणा के लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पर हम उसकी आवाज उठाएंगे, चाहे उसका परिणाम राकेश जी, कल जब इस पूरे मामले को लेकर के विवाद चल रहा था तो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह सामने आए, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। उसमें उन्होंने बताया कि हर 2-3 महीने में वो डिटेक्ट करते हैं पानी में कहां क्या कुछ चल रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से दिल्ली में पानी ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, जिसमें बीओडी जनवरी 2024 में 10.6 सोनीपत के पल्ला घाट पर, जहां पर सीएम नायब सैनी पहुंचे, उन्होंने आचमन किया, वहां पर जनवरी 2024, 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, 48 बीओडी मिला फरीदाबाद में। यानी कि दिल्ली से जब पानी घूम करके फरीदाबाद तक पहुंचा, बसंतपुर तक 48 हो गया। तब कहां थे अरविंद केजरीवाल और कहां थे आप? अब अगर मैं पिछले 2-3 महीनों की बात भी कर लूं, सितंबर 2024 में 55 हो गया, और यहां पर अगर बात करें 1.8 था हरियाणा में, सोनीपत में, पल्ला में 1.8, और आपके यहां से गुजर के, दिल्ली से गुजर करके जब फरीदाबाद में पहुंचा तो 55 हो गया। कैसे हो गया? उसके बाद अक्टूबर की बात कर लेते हैं, अक्टूबर में 10.8 पल्ला घाट पर, 65 हो गया बसंतपुर जाते जाते, फरीदाबाद जाते जाते। कैसे हो गया सर? ये दिल्ली में पोल्यूटेड हो रहा है, यमुना का वाटर, यमुना का पानी
या फिर हरियाणा से जा रहा है? और अगर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भी ये सारा जिक्र है। एक महीने पहले भी क्या सोए हुए थे अरविंद केजरीवाल? आम आदमी पार्टी जो एक महीने पहले दिल्ली के लोग नहीं मर रहे थे, मास जेनोसाइड नहीं हो रहा था दिल्ली में, अब हो रहा है अचानक से जब वोटिंग का टाइम आ गया। देखिए, बात राजनीति की नहीं है, बात लोगों के स्वास्थ्य की है। मैंने तो आपके सामने सवाल पूछा है सर, आंकड़ों के आधार पर पूछा है। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम हर 2-3 महीने में डिटेक्ट करते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से फरीदाबाद से आते हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, वो भी ये कह रहे थे कि हमने बार बार दिल्ली सरकार को बार बार कहा है, ज्ञापन भेजे हैं, कोई कान पर जू नहीं रहेंगी। तब एक लेटर दिखाए विपुल गोयल जी, एक लेटर दिखाए, एक चिट्ठी दिखाए जो आपने सरकार को भेजा है, दिल्ली सरकार को। अगर एक भी दिखाए ना, प्रूफ दिखाए इनके प्रवक्ता। उन्होंने तो भेज दिया ना आपको, सीजीएम कोर्ट को भेज दिया नोटिस अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को कहिए उनके खिलाफ भी नोटिस जारी करवाया, अगर कोई नोटिस कोई ज्ञापन नहीं भेजा उन्होंने। की आज जो हमारा जवाब था हमने वो दे दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में था जब देश में कि हाँ यमुना को साफ करेंगे, 2 बार इनकी सरकार बन गई, देश में तीसरी बार बन गई। इन्होंने यमुना के लिए क्या काम कराए बताए ना इन्होंने। हमारे पास तो देखिए, हमारे तो जितनी कोशिश अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं वो करते हैं, परंतु देश की जो सरकार है, मोदी जी हमें करने नहीं देते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं, दिल्ली की सरकार तो करना चाहती है, ये देखिए पलटवार के मोदी जी करने नहीं देते यमुना को साफ। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे इंटरनेशनल झूठी पार्टी है और हजारों करोड़ रुपए यमुना नहर सफाई के केंद्र सरकार ने इनको दिए। इन्होंने वो सफाई करवाने की बजाय शीश महल पर लगा दिए। और अनलॉजिकल बात, इतने बड़े चैनल पे आप बैठे हो, अनलॉजिकल बातें करते हो, मतलब मनगढ़ंत आपके पास आप झूठे आरोप लगा रहे हो। ये आरोप झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद है। आप क्यों नहीं, आप सरेआम झूठ बोलने लग रहे। योगेश जी, हमारे मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के सीएम को लिखा, ठीक है रामराज, क्या आप अपने चीफ सेक्रेटरी, हम अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे और पल्ला घाट जहां लास्ट है वहां पे चेक करवाइए। योगेश जी क्या वाकई चेक कराइए। योगेश जी क्या वाकई पीएम मोदी रोक रहे हैं? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या सफाई यमुना को साफ करने के लिए कोई प्रयास किया? जी, हरियाणा में आप देख चुके हैं कि हरियाणा सरकार का कितना बड़ा घोटाला भी उजागर हुआ है। अमृत सरोवर योजना था, उसमें इन्होंने धरातल पर कोई भी काम हुआ नहीं और अरबों रुपए की पेमेंटें कर दी। तो इस चीज में तो देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। ये ड्रामे रचती है। और आज जब इन्हें देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत से रिकॉर्ड है हरियाणा के घोटालों के, किसी को भी इन्होंने जांच नहीं होने दी पूरी। और ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते हैं, कभी तहसीलदारों को भ्रष्ट, आपके तो सीएम की भी भ्रष्टाचार में सजा हुई थी, पूरा मंत्रिमंडल जेल में था भाई। यमुना की सफाई को लेकर के बात कर रहा हूँ फिलहाल। विजेंद्र जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में यमुना को साफ करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं करने दी साफ। झूठ बोल रहे हैं विजेंद्र जी। ठीक नहीं, देखिए, हाँ हितेंद्र जी, जो आंकड़े आपने अभी साझा करने का काम किया, वो आंकड़े इस बात को पूर्णतः दर्शाते हैं कि किस प्रकार से पल्ला घाट पर पानी होता है। वहां जो ना 0.1 भी नहीं होता है, 0.1 होते हैं। और दिल्ली में जाकर के 45, 55 और 65 फरीदाबाद तक जब बन जाते हैं, तो ये बात अपने आप में दिखा रही है कि ये पोल्यूशन जो है पानी का सारा दिल्ली में ही होता है। और इतने आंकड़े देने के बाद भी जब आम आदमी पार्टी के लोग शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं और वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई दिल्ली में पोल्यूशन होता है, और उल्टा कहते हैं कि हमें तो हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होगी, इसलिए अब चिंता होगी। अब इन्होंने उसको आवाज को उठाना शुरू किया। आज तक हरियाणा के लोग मर रहे थे, जी रहे थे, इनको कोई लेना देना नहीं था। अब वोटिंग का समय आ गया, 4 दिन वोटिंग में बचे हुए हैं। अब इनको हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता खड़ी हो गई है और ये कहते हैं कि हरियाणा में गंदा पानी है, हरियाणा से गंदा पानी दिल्ली में आ रहा है। स्वास्थ्य की चिंता हरियाणा के लोगों की कर रहे हैं, गंदा पानी दिल्ली में बता रहे हैं कि हमारे पास दिल्ली में गंदा पानी भेज रहे हैं। ऊपर से कहते हैं हमारे इंजीनियरों ने पानी को रोक दिया। इन्होंने यमुना के बहाव को ही रोक दिया और आगे स्वच्छ पानी भेज दिया दिल्ली में। इतनी सारी झूठे हितेंद्र जी ये बोल रहे हैं, इनको तो ये झूठों के बादशाह है वास्तव में। शर्म नहीं आती, क्या बात कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो। पब्लिक सारी बातें समझती है, इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए आप। क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि विफलता अपनी है और ठीकरा दूसरों पर फोड़ा जा रहा है, और उसके लिए इतना ज्यादा
डरावना बयान देने की क्या जरूरत थी? अगर कुछ इसी तरह से ठीकरा ही फोड़ना था तो बार बार आप लोग प्रदूषण को लेकर के भी हरियाणा उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, और भी तमाम चीजों को लेकर के बाढ़ आ जाए उसके लिए भी हरियाणा जिम्मेदार, चाहे कोई भी परेशानी हो दूसरों पर ठीकरा आपको फोड़ना ही होता है, केंद्र सरकार पर ठीकरा आपको फोड़ना ही होता है, तो फिर इतना ज्यादा भयानक बयान देने की क्या जरूरत थी चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले? देखिए, हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, अगर हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता है तो चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडियन नेशनल लोग दो, ये वो तो साफ साफ आंकड़ों से पता चलेगा ना सर कि दिल्ली में क्या प्रयास हुए हैं, क्या रोकने का प्रयास किया आपने? इन दोनों, देखिए बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काबू में कर रखा है, उनकी कच्ची दबा रखी है, क्यों वो बोल नहीं पाएंगे, जो विपक्ष की भूमिका होती है कहाँ भूपेंद्र हुड्डा पर जा रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ यमुना के पानी को लेकर के, यमुना के पानी का प्रदूषण हरियाणा में कितना, दिल्ली में कितना बड़ा है, उसको लेकर के आपके पास कोई जवाब है तो बताइए। मेरे पास जवाब है ना, मैं बोल तो रहा हूँ। तो अगर हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा, अगर एल्यूमिनियम अगर 7% हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं? चुनाव से पहले जागेंगे अरविंद केजरीवाल, उससे पहले नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विजेंद्र रेड्डी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। योगेश जी हमारे साथ जुड़े, रामराजी शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली में चुनाव है, वोटिंग से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को यह दिखाई दे जाता है कि यमुना का पानी कितना गंदा हो गया है, और वो उन्होंने रोक भी दिया पानी को, और पानी में यह भी डिटेक्ट कर लिया कि हरियाणा की सरकार ने कहां पर जहर मिलाया है। अब जब उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग उनसे जवाब मांग रहा है कि कहां पर आपने पानी रोका, वो रोका हुआ पानी कहां है, कौन से इंजीनियर ने उसे डिटेक्ट किया कि उसमें पॉइजन मिलाया गया, किस जगह पर और कौन सा जहर मिलाया गया। तो वो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपने आप में हैरानजनक है। हैरान कर देने वाली वो शब्दावली चुनाव आयोग के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में सियासत और कहां तक जाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।